आज है 21 अगस्त। आज एनालिसिस करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लॉजिक्स है उनका एनालिसिस तो आसानी से कर लेता हूँ, बट प्रॉब्लम होता है बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट और निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट, उनका एनालिसिस करने में दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। बहुत टाइम लगता है इसमें, और आज मन नहीं कर रहा है यार एनालिसिस करने पर। इसलिए चल कुछ दूसरा एनालिसिस करते हैं आज। मार्केट जो है 2022 में 15,000 पर था, 2023 में कहाँ पर पहुँच गया? 17,000 पर। उसके बाद 2023 के बाद 2024 के लास्ट तक कहाँ पर पहुँच गया था मार्केट? 25,000 पर पहुँच गया था। बहुत बड़ा रैली मिला यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? 2024 पे जितना हाई लगाया था 2025 की शुरुआत में कम होकर 22 में आ गया। फिर 2025 में वापस मार्केट 6 महीनों में ऊपर गया। 6 महीना नहीं बोला जाएगा, 2025 से 2026 तक रैली किया, वापस 26 तक गया। कुछ ध्यान दीजिए, ठीक है। 23 का दिखा है, देखिए 23 मार्केट, 23 के बाद 24, ये देखिए इतना बड़ा मूवमेंट आया है 2 साल में। और अगर देखा जाए 2025 को, तो ये अगर मार्केट 26 के लास्ट तक 26,000 तक पहुंच भी गए तो क्या होगा? कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो हाल 2024 में था, मार्केट जितना हाई लगाया था मार्केट उतना ही पहुंच पाएगा। कहने का मतलब मार्केट में 2025 में जो है 4,000 पॉइंट का ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। वो वापस से कम हो चुका है, वापस टच किया था 2026 में, वापस टच किया, ठीक है। और अभी 2026 में वापस जा रहा है 26 की ओर, ठीक है। तो जो 2025 में मार्केट वन साइड रैली किया 4,000 पॉइंट, ठीक है। 2026 में वापस नीचे आ गया वो, ठीक है। और फिर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम देखें यहाँ इस चार्ट को, तो कितना ही स्मूथ तरीके से ऊपर गया है मार्केट। अगर इसको भी देखें तो कितना स्मूथ तरीके से ऊपर गया है, ठीक है। इससे पहले भी देखें तो कितना अच्छा स्मूथ तरीके से मार्केट ऊपर गया है। बट यहाँ पर देखिए हाई वाले एरिया पर वो स्मूथनेस गायब हो गया, ठीक है। कितना स्मूथ तरीके से नीचे आया है मार्केट, ठीक है। बट अब ऊपर जाने के टाइम वो स्मूथनेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा 2026 के लास्ट तक, ऐसा लग रहा है। बट हम एक पैटर्न देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि इस तरीके का जो है रेंज, जिसमें मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। और एक रेंज यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा। बट
मार्केट साइडवेज रहता है उसके बाद रैली आता ज़रूर है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर रैली आया, फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर डाउन साइड रैली आया, और अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है। तो मार्केट अप साइड रैली करने का ज़्यादा चांस है कि मार्केट वापस 26,000 टच कर सकता है अच्छा रैली कहाँ के साथ। और अभी इंडिया विक्स जो है 12 में अटका हुआ है, जिसके कारण जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम आ रहा है। एक दिन में कितना मूवमेंट आ रहा है? 80 पॉइंट, 80 पॉइंट के करीब मूवमेंट आ रहा है। शायद मैं इससे ज़्यादा ही बोल दिया। 50-60 पॉइंट का 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है निफ्टी में, यानी कि आपका प्रीमियम में 25 रुपये का ही मूवमेंट आ रहा है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है आपका बैंक निफ्टी का। यहाँ पर जो मार्केट है अप गया, फिर डाउन गया, फिर से अप गया, फिर डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ये इस दिन 24,000 तक का लो लगाया था, फिर वहाँ से मार्केट बाउंस करके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अगर इस कैंडल को देखें तो ये है डोजी, जो ये बता रहा है कि मार्केट अप साइड जाने का मूड तो दिखा रहा है, पर उसमें कुछ बायस नहीं है, अनडिसीजन कैंडल है और रेड कैंडल बना है। तो ये बता रहा है कि मार्केट अप साइड जाने का जो है वो मूड नहीं है उसका। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बना अनडिसीजन, उसके बाद रेड बना तो मार्केट ट्रेंड आया। चलिए इस तरह का कैंडल देखते हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड आया हो, फिर अगर इस तरह का कुछ डोजी कैंडल बनाकर ऊपर जाया हो तो किस तरह से गया है। ये मार्केट यहाँ पर नीचे आया है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है, उसके बाद ऊपर चला गया, बट ग्रीन कैंडल बनाया तो क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरा भी ग्रीन लेकिन डोजी, तीसरा भी ग्रीन लेकिन वो भी डोजी, पर इसने डोजी 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 कैंडल बनाते ही ऊपर चला गया। सारा कैंडल डोजी बनाकर वो ऊपर गया है मार्केट। और मार्केट जो है अजीब बात, हैमर 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 कैंडल बना के नीचे आ रहा है। फिर से डोजी बन रहा है यहाँ पर। इससे क्या समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ग्रीन, फिर रेड। यहाँ पर कुछ पैटर्न मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट जब यहाँ से बाउंस किया तो मार्केट ने बॉडी वाला कैंडल बनाया। ठीक है, और कुछ दिनों में हाई पर पहुँच गया। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या एनालिसिस करूँ? मुझे एनालिसिस का कुछ समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, बहुत ही क्लियरली तरीके से नीचे आया मार्केट। अगर इसको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ तो मार्केट जो है हैमर कैंडल बनाते हुए नीचे आया है। तो हर दिन बाय ऑर्डर आया है नीचे के साइड से, उसके बावजूद मार्केट नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर मार्केट डोजी कैंडल बना रहा है, फिर डोजी। तो जैसे पिछली बार डोजी कैंडल बनाते ही ऊपर गया था, तो संभावना है कि इस बार भी डोजी कैंडल बनाते हुए ऊपर चला जाए। हो गया एनालिसिस। मार्केट जो है कल 24,200 पर इसी तरह का ओआई था। कॉल में कम, पुट में ज़्यादा ओआई। ये 24,250 पर दोनों साइड कम ओआई। फिर यहाँ पर कॉल साइड ज़्यादा ओआई, पुट साइड कम ओआई। आज मार्केट हुआ ओपन यहाँ पर 300 के करीब। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 300 के करीब, डाउन गया और अभी पर डाउन पर बना हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि मार्केट 200 के पास क्यों बना हुआ है। मार्केट से मेरा मतलब निफ्टी 200 के पास क्यों बना हुआ है। निफ्टी को 200 के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं ओआई ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो 250 के ऊपर ही रहना चाहिए। क्यों? उसके बाद भी क्यों नहीं, क्यों है? चलिए सीधा एनालिसिस करते हैं। रूल नंबर 6, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में है, कॉल सेलर या फिर पुट सेलर। अगर हम देखें इस दिन से देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। 110 रुपये के प्रॉफिट भी दिख रहा है। ठीक है। और अगर हम कॉल को देखें तो क्या दिख रहा है कि बड़ा टाइम फ्रेम देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट में है, बट रिसेंटली देखा जाए इस दिन से, तो इस दिन से मार्केट यहाँ पर है, तो पुट की अपेक्षा कम प्रॉफिट में है। हम देखेंगे इस हाई से, ये कौन सा रेंज है, यह है 180 का, और अभी प्राइस चल रहा है 130, यानी कि 50 पॉइंट। कॉल वाले 50 पॉइंट के प्रॉफिट पे है और आपके पुट वाले जो है 110 पॉइंट के प्रॉफिट में है। तो पुट वालों का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि मार्केट
जो है नीचे में बना हुआ है, नीचे तोड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं तोड़ रहा है? क्योंकि पुट वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इस कारण से ये वाला जो रेंज है वो टूट नहीं रहा है। और ये रेंज कौन सा है? आपका रेंज है 24,200। ये टूट नहीं रहा है क्योंकि पुट वाले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और ये मार्केट 300 से यहाँ पर क्यों आ गया? क्योंकि आपकी कॉल वाले सिर्फ 50% के प्रॉफिट में है, तो ये कुछ जम नहीं रहा है। 50% के प्रॉफिट में इतना स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहे हैं? नहीं दिखाना चाहिए इतना स्ट्रेंथ। तो निफ्टी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं डायरेक्ट। निफ्टी इंस्ट्रूमेंट तो ये जो है साइडवेज बना हुआ है, ये भी साइडवेज है। ये अब जा रहा है डाउन डाउन डाउन, साइडवेज साइडवेज। 3 जो है डाउन जा रहा है और 2 अब जा रहा है, 1 साइडवेज, 3 साइडवेज है। तो मोस्टली डाउन का ही ज़्यादा दिख रहा है कि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट डाउन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो निफ्टी है वो नीचे आ रहा है। अरे वाह, कितना अच्छा से एनालिसिस हो गया इतना जल्दी, वरना ये एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता था। मैं इनका ऑप्शन चेन भी नहीं देखा, इन सब का ऑप्शन चेन नहीं देखा। बिना ऑप्शन चेन देखिए ये पता चल रहा है कि ये अब जा रहा है, ये अब जा रहा है, ये साइडवेज है, ये और ये साइडवेज है। 3 साइडवेज है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट 3 लगातार डाउन में बने हुए हैं। यही मार्केट को, निफ्टी को डाउन साइड ले जा रहे हैं। और अब के लिए सिर्फ 2 है, अप साइड के लिए सिर्फ 2, बट डाउन साइड के लिए 3 मेजर स्टॉक। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बन रहा है वो डाउन साइड कोई और बन रहा है, बट उसके स्ट्रेंथ को कैंसिल कर रहे हैं आपका 2 ठो L&T और महिंद्रा, जो अच्छे खासा 200 को तोड़ देगा, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि 2 स्टॉक अप साइड जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है बड़े बड़े स्टॉक भारतीय एयरटेल और ये सब साइडवेज बने हुए हैं। ये भी साइडवेज हो चुके हैं, ये भी साइडवेज हो चुके हैं। तो मार्केट साइडवेज डाउन साइड में है। तो एक 8 ठो प्रेडिक्शन तो करना ही पड़ेगा। क्या चीज़ का प्रेडिक्शन किया जाए? मार्केट कहाँ जाएगा, अप साइड की डाउन साइड? मार्केट मूव कर रहा है, ये रेंज है आपका 22,000 सॉरी 24,270। डाउन साइड कितना आया है? 24,210, यानी कि 60 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट ये रेंज टच किया, उससे थोड़ा नीचे यहाँ पर आया। ठीक है, 200 बहुत दूर में है। पास में कौन है? इस रेंज के पास में 24,250 है। यहाँ पर है 24,250, ऊपर में 300 है, नीचे में है 200। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर में ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। मार्केट है यहाँ पर, तो अब कहाँ जाएगा?
मार्केट यार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा अप साइड। यही मेरा प्रेडिक्शन है, सीधी सी बात। मार्केट यहाँ से डाउन साइड नहीं आएगा क्योंकि वो 200 को नहीं तोड़ सकता। तो अगर वो डाउन नीचे आकर 200 को नहीं तोड़ सकता तो सीधी सी बात यार, वो अप साइड जाके 250 को तोड़ेगा। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 बार कोशिश कर चुका है डाउन साइड जाने का, और अप साइड सिर्फ एक ही बार टच किया है 250 को तोड़ने का। 200 कितना है, बहुत दूर है यार। तो समझ तो ये आ रहा है कि मार्केट अप साइड जाके 250 को तोड़ सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारा प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने के बजाय मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा और आपको तोड़ेगा 250 को। एक बड़ा टाइम फ्रेम देखा जाए तो मार्केट ये रेंज को तोड़ दिया है, ठीक है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो वापस नीचे आ सकता है, तो 24,000 की ओर वापस जा सकता है मार्केट। और यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट बना लिया तो वापस ऊपर की ओर जा सकता है। और अभी प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट 24,250 को तोड़ने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए मैंने तो देखा ही नहीं अपना रूल, ठीक है। 24,250 को तोड़ेगा, ठीक है, ऊपर की साइड। तो हम 24,250 को ही देखेंगे। इसका एनालिसिस करते हैं, इसका वाई देखते हैं, सॉरी वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखा जाए तो क्या दिख रहा है, 2-3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन। बाप रे, ये कौन सा कैंडल है यार, अजीब बात। ये अभी रनिंग कैंडल है, ये दिखा रहा है 243 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। एक गड़बड़ वाली बात है यार, इतना तो ओआई ही नहीं है। अगर ओआई देखा जाए 2 लाख का ओआई है, तो इसमें इतना बड़ा ओआई वॉल्यूम कहाँ से आ सकता है, कुछ ग्लिच है। ये देखो, सच में ग्लिच ही था। और आपका है 2 मिलियन, बहुत कम हो चुका है। पुट साइड का वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है, 1 मिलियन से भी कम हो चुका है। और आपका अगर हम कॉल साइड का वॉल्यूम देखें तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि कॉल साइड का वॉल्यूम भी 1 मिलियन से कम हो चुका है, ठीक है। कॉल साइड का वॉल्यूम भी 1 मिलियन से कम हो चुका है, पर अभी करंटली 1 मिलियन पहुंच चुका है। और अगर इसको पुट को देखें तो क्या 1 मिलियन पहुंच चुका है ये, यस, ये भी 1 मिलियन पहुंच चुका है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर तो कुछ नहीं बता रहा है कि डाउन अप, वो तो ये बता रहा है कि मार्केट यहीं पर रहेगा। अभी किसी भी साइड का बायस नहीं बना है, मार्केट अभी अप साइड नहीं जा सकता, ना ही डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। 24,250 पर ये बना हुआ है। और अगर हम
इसका वाई देखिए तो वाई 2,22,000, 2 लाख से कम। पुट का ही जो वाई है वो ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं 24,200 का। अगर हम इसका देखते हैं तो 1.72 मिलियन आ रहा है, ठीक है। और अगर कॉल साइड देखें तो ये आ रहा है 1.5 मिलियन। फिर से देखते हैं 1.5 मिलियन। रनिंग कैंडल में 1.5 मिलियन आ रहा है। उससे पहले 1 मिलियन से भी कम आया था, अभी 1.5 मिलियन के करीब आ रहा है। और पुट साइड जो है रनिंग कैंडल 2 मिलियन है। इधर है 2 मिलियन और इधर कितना है, इधर 0। तो 2 स्ट्राइक प्राइस हैं, दोनों में अलग अलग डेटा है। इधर कॉल पुट दोनों का वॉल्यूम सेम है। यहाँ पर कॉल पुट, इसमें पुट का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम को ही मानेंगे। ये तो साइडवेज बता रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बताया डायरेक्शन है डाउन साइड का, तो हम डाउन साइड का ही डायरेक्शन लेंगे कि मार्केट 200 के करीब आने की कोशिश कर सकता है। अभी अप साइड यानी कि 250 को तोड़ने के लिए नहीं जाएगा। हमारा प्रेडिक्शन अभी ये निकल के आया है। हमारा प्रेडिक्शन निकल गया है कि मार्केट 250 की ओर नहीं जाएगा, वो वापस 200 की ओर जाएगा। ये है हमारा प्रेडिक्शन कि मार्केट यहाँ पर नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। चलिए क्या होता है देखते हैं, कौन सा प्रेडिक्शन सही होता है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी तो डाउन साइड पैटर्न ही दिखा रहा है। बड़ा वाई है 24,200, वो बोल रहा है कि डाउन साइड का ट्रेड का डायरेक्शन है, तो हम 24,200 को ही मानेंगे और मार्केट नीचे जाएगा यही मानते हैं हम। अब देखते हैं क्या होता है, अगले वीडियो में बताएंगे।